OMG लुक एट द फेशियल हेयर। क्या आप भी परेशान हैं अपने फेस के लंबे बालों से? आप भी इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? पीपल कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। मैं हूँ प्रीति एंड अगेन आप सभी का स्वागत है न्यू वीडियो में। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड होने वाला है बिकॉज इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम कुछ ऐसे रेमेडीज शेयर कीजिए जो हमारी फेस पे जो बहुत ज़्यादा हेयर हैं वो रिमूव हो जाए और फेस की जो हेयर की ग्रोथ है वो कम हो जाए। तो अगर मैं फेशियल हेयर की बात करती हूँ, डिपेंड करता है कि कौन सा आपके फेस पे जो हेयर हैं किस टाइप की हेयर हैं, उसके लिए क्या काम करेगा और कौन सी रेमेडी या कौन सा ट्रिक आपके लिए अच्छा है फेस के हेयर को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए, और ऐसी कौन सी ट्रिक है कि जिससे आपके जो बाल हैं वो बहुत कम आएंगे, बहुत देर में आएंगे और आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी फेशियल हेयर की। तो यही आपको आज देखने को मिलेगा आगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर हम हेयर की बात करें फेशियल हेयर की, तो डिपेंड करता है कि आपके कौन सा हेयर टाइप है ना। अब आप बोलेंगे कि हेयर्स में भी टाइप होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो हमारी स्किन में छोटे छोटे बाल होते हैं ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के छोटे, वैसे जो हमारे ब्राउन कलर के छोटे छोटे बाल होते हैं वो हमारे होते हैं बेबी हेयर। वो हमें पैदाइशी मिलते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, पैदाइशी मिलते हैं। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, माहीन होते हैं, जो कि दिखते नहीं हैं और उन्हें रिमूव करना भी नहीं चाहिए बिकॉज वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। सेकंड जो हेयर टाइप होता है वो इस टाइप के हेयर होते हैं जो आपको जेनेटिकली मिलते हैं। आप समझ रहे हैं? जेनेटिकली मतलब सपोज दैट अगर मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगी फेस पे, तो मेरी फेस पे, बॉडी पे उन्हीं की तरह आएगी बाल। सपोज दैट मेरी बेटी है तो मेरे हस्बैंड की जो आईब्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हैं, एकदम ब्लैक हैं, तो मेरी बेटी की भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, एकदम जॉइंट एंड ब्लैक, बड़ी बड़ी। तो ये चीज़ें जेनेटिकली भी आती हैं। सपोज वो जो फेशियल हेयर होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो उम्र के साथ आपके बढ़ रहे हैं, सपोज दैट अपर लिप्स की बात करें, जो अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, जो आपके आईब्रोज पे हेयर आते हैं, एक्स्ट्रा जो हेयर आते हैं, इन्हें किसी भी DIY रेमेडी से खत्म नहीं किया जा सकता, किसी भी DIY रेमेडी से, चाहे कोई भी हो। तीसरे टाइप जो हेयर होता है वो होता है जब आप बड़े होते हैं और आपकी बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। जी हाँ, सपोज दैट मैं गर्ल्स की बात करूं, तो जब आप बड़े होते हैं आपको पीरियड्स होते हैं और जब आपकी पीरियड इनबैलेंस होने लगते हैं, यानी आगे पीछे, या जिन लोगों को सिंपली मैं बताऊं PCOD की प्रॉब्लम होती है, उन्हें मोस्ट ऑफ द जो चिन एरिया है, जैसे मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मैं भी सफ़र करती हूँ PCOD की प्रॉब्लम से, जिसकी वजह से मेरे पूरे चिन एरिया में बहुत ज़्यादा काले काले मोटे मोटे हेयर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा, और इतने ज़्यादा विजिबल होते हैं दूर से ही, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं। तो ये जो हेयर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, मोटे होते हैं, जैसे अपर लिप्स के हेयर हो गए, इस एरिया में जो हमारे हेयर होते हैं लंबे लंबे काले काले, इनको किसी भी DIY रेमेडी से क्लीन करना बिल्कुल भी मतलब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी आसान नहीं है, और कोई भी DIY रेमेडी इसमें वर्क नहीं करती है। देखो, हेयर को रिमूव करने का जो तरीका है, आजकल जो लोगों को सबसे ज़्यादा भूत सवार है और जो मोस्ट ऑफ द लोग सजेस्ट करते हैं आपको, वो है परमानेंट हेयर रिमूवर जो ट्रीटमेंट होता है, रेजर ट्रीटमेंट, वो लोग करवाते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो जाके सीधा सेटिंग्स लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जब तक आपके अंदरूनी प्रॉब्लम आप पहले जाइए, चेक कराइए कि आपका जो हेयर ग्रोथ है वो क्यों हो रहा है, आपके फेस पे जो हेयर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। सपोज दैट जेनेटिकली होंगे तो वो आएंगे ही, रिग्रो होंगे। हेयर और नेल्स एक ऐसी चीज़ है जो रिग्रो होती रहती है, उनको कोई जड़ से खत्म नहीं कर सकता है, उनकी ग्रोथ को कम किया जा सकता है। जो रेजर ट्रीटमेंट उनकी ग्रोथ को बहुत कम कर देता है, बहुत धीमा कर देता है, लेकिन एकदम खत्म नहीं कर सकता है। और जिन लोगों को PCOD की प्रॉब्लम है, जिनका अंदर से पूरा सिस्टम हिला हुआ है, पूरा हार्मोन इनबैलेंस है, उनका रेजर ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। आप जाएंगे, आप अपना पैसा वेस्ट करेंगे। जब तक आप रेजर ट्रीटमेंट कराएंगे तब तक तो फेस आपका क्लीन रहेगा। जैसे ही रेजर ट्रीटमेंट खत्म होगा वैसे ही आपके फेशियल हेयर दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर जो लोग सोचते हैं कि रेजर ट्रीटमेंट परमानेंट सोल्यूशन है, नहीं, उससे भी आपके हेयर रिग्रो होंगे जैसे ही आपके हार्मोनल दोबारा से इनबैलेंस होंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स आपको करानी पड़ती है। सेकंड जो तरीका है वो है रेजर। रेजर से सिंपली अपने फेशियल हेयर को रिमूव करो एंड फटाफट से, ट्रैवल फ्रेंडली भी रहता है। बट उसमें मुझे एक दिक्कत लगती है, पर्सनली मेरा इतना फेवरेट नहीं है, बिकॉज मेरे जो चिन एरिया में बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर आते हैं। जब भी मैं हार्ड हेयर को रेजर से
कट करती हूँ, रिमूव करती हूँ, तो क्या होता है कि वो आधे बाल कट होते हैं। मतलब जब भी हम रेज़र का इस्तेमाल करते हैं, रेज़र जड़ से बालों को नहीं निकालता है, हाफ कट करता है। और जो अंदर के जो ब्लैक जो डॉट हैं, जो अंदर जो बाल घुसे हुए हैं स्किन के अंदर, बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रोथ है तो वो अंदर घुसी होती है, तो वो ब्लैक डॉट डॉट दिखते हैं। जैसे लड़कों के, बॉयज़ के दिखते हैं ना, सेविंग जब वो करते हैं तो उनकी सेविंग कितनी हार्ड होती है, तो उसमें नहीं दिखते वो डॉट डॉट, वैसे ही ये फील होता है यहाँ पे पूरे इस एरिया में। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनइवन लगती है, अजीब लगती है। और जब हाथ लगाओ ऐसे तो ऐसे चुभते हैं वो बाल, तो वो बड़ा गंदा लगता है, ऐसा लगता है कि यार दाढ़ी आ गई है। सो मेरा पर्सनली फेवरेट नहीं है। और जिन लोगों को मतलब बहुत लाइट हेयर हैं, बेबी हेयर हैं, सॉफ्ट हेयर हैं, वो उसे अपना डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं रेज़र। इट्स नॉर्मल और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी रहता है। सो मेरा जो फेवरेट और लास्ट जो मैं आपको अपना तरीका बताऊं अपने हेयर्स को रिमूव करने का, वो है वैक्सिंग। इसे मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, कौन सी वैक्सिंग यूज़ करती हूँ, वो आप देखिए आगे। सबसे पहले लुक एट माई हेयर ग्रोथ। मेरे बालों की, मेरे चिन एरिया में हेयर ग्रोथ देखो कितनी ज़्यादा हार्ड है। आपको कैमरे से नहीं दिख रही, लेकिन जैसे मैं बाल निकालूंगी ना, आपको वैक्स पे साफ दिखेगा। तो मैं यूज़ करती हूँ हार्डबीन वैक्स। आपको ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी मिल जाएगा। इसे हम ब्रिजिलियन वैक्स भी कह सकते हैं। और इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। स्पेशली आपके फेस के लिए, सेंसिटिव एरिया के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। आपने हीटर पे इसे डालना है। मतलब मैं अपना बताऊँ एक्सपीरियंस, मैं इसे पहले हीटर पे डालती हूँ। जब ये गर्म हो जाए, अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद अपना जो चिन एरिया है, जहाँ पे मुझे वैक्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैं अपने ऑल ओवर फेस पे वैक्सिंग नहीं करती हूँ, बहुत कम। मेरा कोई पर्सनल फंक्शन होगा तब मैं करूँगी कि मैं फेस पे वैक्स करूँगी। अदरवाइज़ मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं हैं। बस मेरे चिन एरिया में पीसीओडी की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर आते हैं, बस इसी एरिया में, जिसकी वजह से मुझे वैक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने ऑल ओवर फेस पे भी वैक्स का यूज़ करते हैं तो इट्स नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पाउडर लगा लेती हूँ ताकि जो मॉइस्चर है वो नॉर्मल रहे। और उसके बाद स्पैचुला, लकड़ी का आपने स्पैचुला यूज़ करना है इस वैक्स को अप्लाई करने के लिए स्पेशली। तो स्पैचुला लिया, इसको अपने बालों की डायरेक्शन में लगाया, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आपने इसका एप्लीकेशन करना है। उसके बाद अपने फिंगर की हेल्प से इसे थोड़ा सा रब करना है, थोड़ा सा नीचे से आपने इसे उखाड़ना है थोड़ा सा, और जैसे उखड़ जाए उसके बाद अपनी स्किन को टाइट खींचें और उसके बाद झटाके से इसे निकाल देना है। हल्का सा आपको दर्द होगा, हल्का सा, इतना दर्द आपको थ्रेडिंग करने में भी होता है। लुक एट द ग्रोथ, कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। और इस ग्रोथ को आप देख सकते हैं कि ये किसी भी DIY रेमेडी से ख़त्म नहीं हो सकती है। और अब छोटा सा पार्ट हमने फिर अप्लाई किया है जहाँ पे हेयर है, और उसे फिर से आपने निकाल देना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे कि आपके बाल ना बिल्कुल एकदम जड़ से क्लीन हो जाएंगे, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट रहेगी। और अगर ग्रोथ की मैं बात करूँ, पूरे जड़ से निकलते हैं बाल। जितने हमारे स्किन से बाहर लंबे होते हैं, और फेस के बाल मोस्ट ऑफ द जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, वो हेयर कैसे होते हैं, जितने लंबे आपके स्किन से बाहर रहेंगे उतने ही लंबे आपके स्किन के अंदर रहते हैं। तो जब हम रेजर से इन्हें कट करते हैं तो वो आधा बाल विजिबल होते हैं, वो काले काले डॉट दिखते हैं। तो इसलिए वैक्स इज़ बेस्ट ऑप्शन, इससे आपके बाल जड़ से निकल जाते हैं। एंड लुक एट द ग्रोथ गाइज, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है मेरी। अब मैंने वैक्स कर लिया है, और उसके बाद मैं वैक्स का क्या करूँगी, एलोवेरा जेल लेती हूँ, और एलोवेरा जेल को जिस भी एरिया में मैंने वैक्स का एप्लीकेशन किया है वहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ। चाहे आप ऑल ओवर फेस पे भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को सूथिंग रखता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सफल रखता है, कूलिंग एजेंट की तरह आपकी स्किन में काम करेगा। कोई भी रेडनेस, रैसेस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप खुद कर सकते हैं वैक्स तो खुद कर सकते हैं, अदरवाइज आप सलून से भी करवा सकते हैं। बट आप थोड़ा थोड़ा पैच टेस्ट करके आप घर पे खुद भी कर सकते हैं, इतना कोई रिस्की नहीं है। आपने रिमूव करते टाइम थोड़ा ध्यान देना है कि आपकी स्किन ना निकले, इसमें थोड़ा सा स्किन निकलने का रिस्क हो सकता है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है इस वैक्स को, और मुझे सबसे आसान और अच्छा तरीका लगता है और पैसा वसूल तरीका है। अगर ये वैक्स आपको 150-200 के अराउंड आपको ऑनलाइन मिल जाती है, और आपके 40 से 50 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ईजिली। कि अगर मैं बात करूँ तो 2-2.5 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, 2-2.5 महीने तक आपके फेस पे कोई भी हेयर ग्रोथ नहीं आती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, स्किन के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। तो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, ज़रूर बताएगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब